हर मिडिल क्लास यंगस्टर का एक सपना होता है कि वो BMW की बाइक को जरूर राइड करे। तो ये रही BMW की G310 RR। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर नहीं भी खरीद सकते तो आप जान तो सकते हैं कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसके टॉप स्पीड के बारे में, इसके एवरेज और माइलेज के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, कलर्स के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में और भी बहुत कुछ बातें करने वाला हूँ आपसे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो टुडे वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट BMW। भाई BMW का लोगो लगा हुआ है, हम सब जानते हैं BMW का लोगो ही काफी हो जाता है, कार हो या बाइक्स। हम सबको पता है कि अगर ये लोगो है मतलब उस गाड़ी में कोई ना कोई तो बवाल चीज है। ठीक है, तो अब हम किसके साथ में, मैं पहले बता देता हूँ। तो ये वाली जो बाइक है वो है G310 RR। 310 सीसी में BMW का स्पोर्ट्स वर्जन है ये बाइक। इसमें आपको दो मॉडल और मिलते हैं, 310 सीसी में आपको दो मॉडल्स और मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द नेकेड वर्जन, जिसको हम बोलते हैं G310R, मतलब इसका और छोटा वाला भाई। फिर एक है इन सब का बड़ा वाला भाई, यानी कि G310 GS, जो एडवेंचर में काम आने वाली बाइक है। उसके वीडियोस हम और बनाने वाले हैं आगे, पर फर्स्टली हमने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि ये रेसिंग स्पोर्ट्स बाइक है। अगर मैं कहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल इससे कनेक्शन कैसे बनता है आपका, क्योंकि हम सब जानते हैं S1000 RR द बिगेस्ट नेम ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, या फिर ऐसा कहें कि BMW का जो ये S1000 RR है वो रेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमा चुका है। तो उसकी वजह से इसका जो मतलब इसका जो छोटा वर्जन है हमारा 310 RR, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लोगों के। मतलब अगर आपको S1000 RR वाली फील चाहिए तो आपको इस बाइक के साथ में वो मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, क्योंकि लुक्स लगभग सेम है, बट हाँ ऐसा अब वो मेन चीज़ तो है ही कि वो बड़ा भाई है छोटा भाई, तो हम वो सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले चलते हैं जिस पर BMW टिका हुआ है। वो बोलता है फीचर्स आर लेस इंपॉर्टेंट बट पावर इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसका जो मेन पावर है वो है इसका इंजन, यानी कि कोर पावर इंजन। तो इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, यानी कि वाटर कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर आगे आप देखेंगे यहाँ रेडिएटर लगा हुआ है, जिसके थ्रू हमें समझ में आता है कि यहाँ पे लिक्विड कूल्ड इंजन है। अब बात कर लेते हैं इंजन की पावर की और कितने सीसी का इंजन है। तो ये 312.12 सीसी का इंजन है, जो 4 स्ट्रोक इंजन है। अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम पावर की तो ये 34.5 VHP का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 9700 RPM पर। बट अगर हम वहीं पर इसके टॉर्क की बात करते हैं तो ये 27.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 7700 RPM पर। अब ये तो था इंजन के बारे में जानकारी, ये इंजन कैसा है और क्या है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही लगी कि इसका इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 310 सीरीज़ में अगर हम कंपैरेटिवली जाते हैं तो इस सीसी में बेटर ऑप्शन सिर्फ यही है BMW। बात ही अलग हो जाती है यार इसकी, BMW इज़ अ ब्रांड। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं आपको। फिर ये रहे DRL, मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये DRL ये रहे, और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे आप। तो फिर आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं, जिसमें आपको ध्यान से देखेंगे आप, ये एडजस्टेबल मिरर्स हैं, क्या आप प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हैं कैसे भी करके। ये लाइक ड्रैगन के पंख या फिर किसी पंछी के पंख होते हैं, जैसे कि अब मेरे को उड़ना है तो वो ऐसे फैला देता है, तो इट इज़ लाइक दैट। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए भी एक सेक्शन मिलता है। फिर ट्रांसपेरेंट सी विंडशील्ड मिल जाती है। फिर अगर हम आते हैं तो देखो, सबसे पहले तो मैं टायर वायर तो बता दूंगा, पर अगर आप इस तरफ से इस बाइक को देखोगे साइड से, आप साइड से देखो यार बाइक, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? ओह गॉड, एक बार दिला दे, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस उठाओ और रेस ट्रैक पर निकल जाओ, ठीक है, और मस्त रेसिंग करो। इस बाइक को देख के ये फीलिंग आती है। पर अब वही, चलो रेस ट्रैक से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें स्पेसिफिकेशन की बात करनी है। हम रेस ट्रैक पे अभी नहीं जाने वाले हैं, तो हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम टायर वायर पे चले जाता हूँ, मैं बता दूंगा आगे से और अच्छे से। बट आप ये देखिए वाइट कलर कितना प्योर और बढ़िया लग रहा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी फिनिश्ड है एकदम, बहुत सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक, फिर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये ब्लू एंड रेड में, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है G310 RR रेस, और ये BMW की बैजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कूल लुक होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। और फिर बस BMW का लोगो, जिसे हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हमने आपको ऊपर से बता दिया है कि है गोल्डन USD फोक्स जो 41 mm ट्रैवल करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें दिख जाता है छोटा सा फेंडर, जो बहुत कूल लग रहा है बहुत सारा। और फिर देखते हैं इसके टायर की बात करें तो जो इसका फ्रंट टायर है, पहले बताता हूँ, बाइक में दोनों जो टायर्स हैं वो मिशलिन के हैं,
और रेडियल है, रेडियल टायर्स हैं और ट्यूबलेस टायर्स हैं। इसका जो फ्रंट टायर है वो 17 इंचेस का है। ऑल LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। इंडिकेटर्स भी छोटे वाले आप देखोगे तो इंडिकेटर भी LED है इसमें, देखो। हाँ, और इसमें आपको हजार्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको इंजन में भी BMW की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। फिर आते हैं हम रेयर सस्पेंशन पे। तो इसका जो रेयर सस्पेंशन है, पहली बात तो ये एडजस्टेबल है। दूसरी चीज़ ये है कास्ट एल्यूमिनियम ड्यूअल स्विंग आर्म वाला सस्पेंशन है, जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो प्रॉपर्ली, कोई इशू नहीं आने वाला है एडजस्टमेंट में भी आपको। फिर अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो आपको जो यहाँ पर अपना साइलेंसर देखने मिलता है, ये ड्यूअल टोन साइलेंसर है। यहाँ पे भी अच्छे से फिनिश है और यहाँ ब्लैक फिनिश के साथ में आता है, बैक फिनिश है, दोनों ड्यूअल टोन है। अगर हम फुटपैक्स पर आते हैं तो यहाँ फुटपैक्स में भी ये स्लाइडिंग फुटपैक्स हैं, क्योंकि ये बाइक स्लाइड होने वाली है। अच्छे से आप उसको कर्व करने वाले हो, कॉर्नरिंग करने वाले हो और अच्छे से लीन करने वाले हो, क्योंकि इसमें रेडियल टायर्स हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ताकि आपको पता चलेगा आप कितना ज़्यादा लीन कर रहे हो और मस्त आग भागने के लिए मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं रेयर साइड पे। हाँ, पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया। आगे भी मतलब इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलने वाला है और आगे की जो डिस्क है, ड्यूअल चैनल डिस्क है, वो 300 mm की है और इसमें आपको बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं रेयर डिस्क पे। तो ये 240 mm की रेयर डिस्क है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये जो सेक्शन है, ये स्विंग आर्म वाला सेक्शन है अपना, ये स्विंग आर्म है इसके। उसके बाद में सेम ब्रेक कैलिपर्स, फिर वही मिशलिन के टायर्स लगे हैं। जो रेयर टायर का सेक्शन है वो 150/60 का है, 17 इंचेस का टायर है और इसके दोनों टायर्स रेडियल हैं, टायर्स हैं। तो मस्त आप इसको स्लाइड कीजिए, घुमाइए फिराइए, कोई इशू नहीं आने वाला, कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कितनी भी। हाँ, एक चीज़ और, बस सेफली राइड करना ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा रेयर सेक्शन पे। तो आप यहाँ पर देखते हैं ये हमारा टायर। अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आपको पीछे की तरफ पे आपका जो सस्पेंशन है, जो रेयर सस्पेंशन लगा हुआ है, मोनोशॉक सस्पेंशन, उसमें आपको यहाँ पर एक गार्ड भी मिलता है। जैसे कि आप कीचड़ में या धूल मिट्टी में गाड़ी चलाते हैं तो उससे आपके सस्पेंशन को बचा लेता है। यहाँ पर आपको मिलता है टायर हगर, फिर ये एक रिफ्लेक्टर, फिर ये साइड रिफ्लेक्टर, फिर ये नंबर प्लेट और वही ये छोटे वाले इंडिकेटर्स। ठीक है, जो सामने पहले आगे देखें वही इंडिकेटर्स है। अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ आते हैं हम। तो ये टायर हगर के साथ में ही अटैच है प्रॉपर्ली। ये जो चीज़ है ये है इसका चेन कवर। आप देखेंगे ये चेन आधी कवर है, आधी कवर नहीं है। ये फिर पिलियन के फुटपैक्स भी बहुत अच्छे हैं। पहली बात तो ना, पिलियन फुटपैक्स, ये बाइक ना रेसिंग के लिए है। इस बाइक को वैसा बनाया गया है कि एज अ स्पोर्ट इस बाइक को बनाया गया है। इसका जो छोटा भाई है R वाला, वो है कॉलेज कम्यूट, कि आप मस्त घुमाओ, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। पर ये बेसिकली वर्जन ना रेसिंग के लिए है। फिर अब आ जाते हैं इसके गियर शिफ्टिंग पे। तो हाँ, इसमें आपको 6 गियर्स मिलते हैं, जिसमें आपको 5 अप और 1 डाउन मिलता है। यानी कि अगर मैकेनिकल मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो आपको ये 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ आपको ये बाइक मिलती है, जिसमें 5 अप और 1 डाउन मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 11 लीटर, फाइबर बॉडी है पूरी। इसमें ये देखो, ठीक है, E20 की बैजिंग। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है BMW G310 RR, वही वाइट, ब्लू एंड रेड पैटर्न में। अब बात कर लेते हैं इसका माइलेज कितना है। तो 30 का ये माइलेज अप्रॉक्स देती है। उसके बाद में अब राइडिंग रेंज हो जाती है 330 की। 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। फिर अगर बात करते हैं तो सीट कंफर्टेबल लग रही है यहाँ पर बहुत, बट आप यहाँ देखोगे तो ये भी स्प्लिट सीटें निकल जाएगी। आप इधर आ जाइए, इसको दिखाइए, यहाँ पे भी की स्लॉट दिया हुआ है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो सीट बाहर आ सकती है। ये सीट बाहर आ गई, ठीक है। फिर मैंने वापस लगा दी। पिलियन के लिए आपको सिंगल साइड पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है कि आप प्रॉपर्ली पकड़ के इसको बैठ सकते हैं। उसके बाद में सबसे मेन चीज जो बताना भूल गया, इसमें आपको वेट मल्टीप्लिकेटेड क्लच मिल जाता है, जिससे आपकी गियर शिफ्टिंग और इजी हो जाती है। बट ये वाला क्लच एंटी हॉपिंग क्लच है, जिसमें अगर आपको जर्क वर्क भी आते हैं और आप गियर शिफ्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं आने वाला है, बेटर चीजें हो जाती हैं। एक चीज और आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक कट दिया हुआ है। इस कट के लिए भी हमने एक यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। इसके जो फ्रंट सस्पेंशन है वो हैंडल बार पर यहीं से हिंज्ड है, जिसकी वजह से आप ये समझ मतलब इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है यहाँ से। अब आ जाते हैं TFT डिस्प्ले पे। पहले मैं बंद कर देता हूँ, दिखाता हूँ। स्टार्ट जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर BMW मोटोरेड मेक लाइफ अ राइड, BMW का जो मेन स्लोगन है वो। फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वियर योर गियर फर्स्ट, सेफ्टी कम फर्स्ट,
आप फिर सरफेस ओवरड्राइव, फिर आपको पूरा जो डिस्प्ले है वो दिख रहा है, ट्रिप ए दिख रही है, कूलेंट टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पर, फिर ओडो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्पीड मीटर डिजिटल दिखाई दे रहा है। ये टच डिस्प्ले नहीं है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि हम जितने भी डिजिटल डिस्प्ले देखते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे देखते हैं, हम मोस्टली जो देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल डिस्प्ले है। हाँ, एक और चीज़ है जो BMW से यूज़ करता है, शार्प डिस्प्ले है ये। अब मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि इसको जो कंट्रोल करता है वो है ये वाले स्विचेस, ये 4 स्विचेस से ये चीज़ कंट्रोल, ये पूरा TFT कंट्रोल होता है। इसमें आपको 4 मोड देखने को मिलते हैं। पहला है ट्रैक, दूसरा अर्बन यानी कि रोड मोड, फिर रेन, और ये रहा स्पोर्ट। ये जो ट्रैक और स्पोर्ट है इसमें आप 160 किलोमीटर तक जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अर्बन और इसकी रेन की, तो इसमें आपको 125 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है। ठीक है, फिर हम बैक दबाते हैं, बैक आते हैं, फिर सेट करते हैं, ये हो गया राइड मोड्स। फिर यहाँ पर ट्रिप डिटेल्स आ जाती हैं, फिर माई व्हीकल्स, फिर प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आती है। अगर मैं इसमें जाता हूँ माई व्हीकल में, तो ये सर्विस के बारे में बता देगा, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स के बारे में बता देगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप चेक कर सकते हैं। BMW अपनी कोर पावर के लिए जाना जाता है और उसी कोर पावर की वजह से वो सबके सपने, पैशन और बहुत सारे एग्जॉस्ट के साथ पूरे करता है। तो चलिए सुनते हैं वो चीज़ जिसका मुझे, आपको और सारे शायद सभी BMW फैंस को इंतज़ार रहता है कि वो कैसा एग्जॉस्ट होने वाला है। तो चलिए सुने उसका एग्जॉस्ट। G310 RR का एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि जितनी भी G310 RR है वो सारी की सारी बाइक्स TVS बनाता है, मतलब BMW ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है TVS के साथ में। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका TVS के पास में ही है और TVS इसे मैन्युफैक्चर करता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दिखती भी अपनी अपाची 310 RR के जैसी ही है। इसके जो इंडिकेटर्स है वो अपाची वाले इंडिकेटर्स ही देखने को मिलते हैं यहाँ पर। 810 mm की इसकी सीट हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 175 के अराउंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो अच्छा खासा है। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 3,05,000 रुपीज। तो आज हमने बात करी इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कंफर्टेबल कितनी है, एग्जॉस्ट नोट भी सुना हम लोगों ने इसका। अगर आपके पास में ये बाइक पहले से है तो कमेंट सेक्शन में आप इस बाइक के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर कोई नया पर्सन है जिसको आप ये बाइक सजेस्ट करना चाहते हैं और ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसे शेयर कीजिएगा। और वन मोर थिंग, अगर आप इंदौर में हैं तो आप रेडिसन ब्लू के जस्ट सामने BMW का शोरूम बना है, वहां से ले सकते हैं। आपको इसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।